हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ फ़िलहाल हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी का जीएस पेपर 2 सीसेट। तो रीजनिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वांट्स कर रहे हैं या बोले तो एप्टीट्यूड। तो अभी तक हमने इसमें क्लॉक कर लिया, कैलेंडर हो गया है, फिर टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, क्यूबॉइड डाइस ये हो गया है, परसेंटेज भी हो गया है, और लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे। तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, ए ओन्स ए हाउस वर्थ ₹10,000. He sells it to B at a profit of 15%. After some times he sells it back to A at 15% लॉस। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड ए लॉस या गेन परसेंटेज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने एक घर खरीदा है 10,000 में, उसको बी को बेच देता 15% के प्रॉफिट पे। कुछ टाइम बाद बी दोबारा ए को बेचता है 15% के लॉस पे। तो हमें एक लॉस या गेन का परसेंटेज निकालना है। तो हम इसको देखेंगे, ए है, ये बी है, 15% पे घर को बेच दिया। ये घर है, बेच, इसके पास अब चला गया। तो अब बी दोबारा से बेच रहा है इसको 15% के लॉस पे। ठीक है, तो घर अब दोबारा इसके पास आ गया। तो अब निकालना है कि ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसको लॉस हुआ कि गेन हुआ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए ने बी को कितने में बेचा। तो ए इसको बेचा है 15% का फ़ायदा में। तो 10,000 पे 15% का फ़ायदा होगा तो 115% हो जाएगा। 115/100 हो गया, 0 से 0 गया, 115 × 100 कितना हो गया? 115,000। तो ए ने बी को इतने में घर बेचा। बी ने इस पर 15% के नुकसान के साथ नाउ बी सोल्ड टू ए। तो बी ए को बेचेगा 15% के नुकसान के साथ। तो 15% नुकसान कितना हो गया? 85% पे आएगा, और ये लॉस में जा रहा है तो 85 ऊपर रहेगा क्योंकि वैल्यू कम हो रही है ना, 85/100। तो ये कर गया। तब 115 × 85 करेंगे, ठीक कितना हो जाएगा? ये अराउंड हो जाएगा 9775। तो ये हो गया 9775। तो अब हमें देखना है कि ए को प्रॉफिट कितना हुआ। तो ए ने 10,000 में खरीदा था तो वो तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो प्रॉफिट हमेशा निकलता है सेलिंग कितने में खरीदा और कितने में बेचा। तो जब 10,000 में खरीदा था तो उस पर सेल ये प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। इसने जब बेचा था सेलिंग प्राइस था कुछ, फिर खरीदा है जिस पे, तो सेलिंग प्राइस क्या था इसका? 11,500। और ख़रीदा किस पे है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 9,775।
ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इक्वल टू 11,500 माइनस 9,775। तो प्रॉफिट हो गया इसको 1,725 का, ठीक है। ये इसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज किस निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलेगा, जितने में ये खरीदा था। तो इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है उस पे निकलेगा। तो 1,725 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100 इक्वल टू 17.25% का इसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। तो इसमें है कि कोई सामान हमने खरीदा है, फिर उसको बेचा है, तो हमने उसमें से प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, मतलब सेम खरीदा, स्मॉल अमाउंट का है, उसको बेचा है। इसको हम एग्जाम्पल से ही बता देते हैं। तो इस क्वेश्चन है कि ए शॉपकीपर purchase some oranges at the rate of ₹6 per 7 oranges and sells all of them at the rate of ₹7 per 6 oranges. Find his profit / loss percentage in whole transaction. तो इसमें कि एग्जैक्ट कितना खरीदा है वो नहीं है, इसमें कुछ रेट दिया है कि इस पर कुछ अमाउंट खरीदा है, ठीक है। तो इसका है, मान लीजिए इसका पहला हो जाएगा ₹6 पर 7 खरीदा है, तो यहाँ से सीपी निकाल लेंगे। फिर दूसरा है ₹7 में 6 खरीदा है, तो यहाँ से एसपी निकलेगा। तो सीपी और एसपी निकालना है, तो हमें एक फिक्स अमाउंट चाहिए कि हाँ इतना खरीदा है या कितना खरीदा है, वो पता होता तो आसानी से सीपी और एसपी निकल जाएगा। तो वो पता करने के लिए 6 में 7 खरीदा है, यहाँ 7 में 6 खरीदा है, तो ये जो 6, 7 और 6 है, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 7, तो क्या हो जाएगा 42। अगर कोई कॉमन नहीं रहता तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 42, तो इसका हो जाएगा। तो खरीदा है 6, मतलब 7 खरीदा है 6 में, तो 6/7 इंटू 42, ये 7/6 इंटू 42, ठीक है। तब इसको सॉल्व कर देंगे। 6, 7, तो 36 रुपीज़ में पूरा जितना भी सामान खरीदा था, और ये 49 में बेचा है। तो अंतर कितना है दोनों के बीच का, +13 का, क्योंकि एसपी ज़्यादा है तो वो प्लस में जाएगा, तो प्लस है तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है
13 बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 36 इंटू 100, तो कितना प्रॉफिट हो गया, तो 13 बाई 36 होता है अराउंड 30 हो जाएगा, तो 36 के आसपास होगा, तो अराउंड 36% अप्रॉक्स इसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक शॉपकीपर 11 रुपये में 8 ऑरेंजेस खरीदा और उसको बेचा कितने में, 13 रुपये में 12 ऑरेंजेस बेचा। तो हमें यहाँ पे भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 क्या हो जाएगा, 24, जो सबसे लोएस्ट है, जो दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ₹11/8 वाला, 11 रुपये में 8 ऑरेंजेस, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 11/8 इंटू 24, तो ये हो जाएगा हमारा 33 कॉस्ट प्राइस पड़ा। अब हमें देखना है सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस का क्या है, ₹13, 12 के लिए, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 13/12 इंटू 24, तो ये हमारा हो गया 26। ये डिफरेंस कितने का है, -7 का, तो मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज कितना है, -7 कितने में, हमेशा कॉस्ट प्राइस में रहेगा, 33 इंटू 100, तो ये हो जाएगा, ये 7 है तो 2 बार में 70 है, तो -2 66 होता है, तो 2 जाएगा, फिर बचा 4, तो फिर ये 1 7, तो फिर ये 2 बार में, तो इतने परसेंटेज का लॉस होता है, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा, ए शॉपकीपर bought locks at the rate of 8 locks for ₹34, ठीक है, and sold them at the rate of 12 locks for ₹57. Calculate his gain परसेंट। अब इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं, 9.33%, ये 9 थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ऑप्शन बी क्या हो गया, 11.11%, ऑप्शन सी 11.76%, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक शॉपकीपर है, वो ताला खरीदता कुछ, तो ताले का रेट क्या चल रहा है, 8 ताला 34 रुपये में, ठीक है, और उसको बेचता कैसे है, 12 ताला 57 रुपये में। इसका हम लोग को गेन परसेंटेज निकालना है, मतलब यहाँ पे गेन हो रहा है, क्लियर है। तो पहला है ₹34 पर 8 लॉक्स, ठीक है, और दूसरा क्या है ₹57 और 12 लॉक्स। याद रखिएगा हमेशा रुपीज़ आगे होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है 8 और 12 का।
ऊपर तो लिए थे तो क्या हुआ था 24 आया था। तो इसका हम लोग CP निकालेंगे तो 34/8 इंटू 24 कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स गया तो 34 इंटू 3 क्या हो गया 102। यहाँ पे अगर हम लोग SP निकालेंगे तो 57/12 इंटू 24, ये 2 जाएगा तो 257 इंटू 2 114। तो यहाँ पे जो SP है प्लस 12 का हो रहा है, तो 12 का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 12/102 इंटू 100। ठीक है, तब ये डिवाइड करेंगे 102 से 12 को तो 1 गया, वन 102 12 तो कितना हो जाएगा 1, तो 102 हुआ 18। फिर यहाँ पे एक और 1 होगा 102, ये 8, ये 7, फिर एक 0 आएगा, फिर ये 102 7 जाएगा, 8 में तो 800 हो जाएगा तो 714, तो फिर ये हो गया हमारा 66, फिर एक 0 6 टाइम तो 612। तो ये ऐसे कंटिन्यू होगा तो इसका हो जाएगा 0.1176 इंटू 100, ये हो गया हमारा 11.76%। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 11.76, ऑप्शन नंबर C। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ए शॉपकीपर purchase 2 radio sets for ₹1000 each। ठीक है, he sells the first radio at 10% profit and second one at 10% loss। Find his overall profit or लॉस परसेंट। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए 1% लॉस, ऑप्शन बी 1% प्रॉफिट, ऑप्शन सी नाइदर लॉस नॉर गेन, ऑप्शन डी कांट से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसने 2 रेडियो खरीदा, 1000 का एक पड़ा। ठीक है, ही सेल्स द फर्स्ट रेडियो, मतलब पहला रेडियो बेचा 10% का प्रॉफिट पे और दूसरा 10% का लॉस पे। तो हमें इसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, तो ये है पहला रेडियो, रेडियो 1। ठीक है, 1000 में खरीदा है, 10% का प्रॉफिट पे 1000 इंटू 110/100 गया, कितना बचा 1100, 2 0 11। हाँ ठीक है, फिर रेडियो 2, ये CP है, ये SP है। CP 1000 मतलब 1000
और यहाँ पे एस पी हो जाएगा -10% पे, तो 1000 इंटू तो 90/100 ये गया, तो क्या हुआ 900। ठीक है, तो अब हमें निकालना प्रॉफिट और लॉस पूरा पे। तो पूरा पे टोटल कॉस्ट कितना हो, टोटल सीपी कितना हो गया 1000 प्लस 1000, तो टोटल सीपी 2000। अब टोटल एसपी कितना हुआ 1100 प्लस 900, ये भी 2000। तो 2000 में पूरा खरीदा और बेचा भी 2000 में, तो सीपी इक्वल टू एसपी, सो नो लॉस नो गेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर लॉस नॉर गेन, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो इसी टाइप का है पर इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो क्वेश्चन है हमारा, ए शॉपकीपर सेल्स टीवी सेट्स फॉर रुपीज 12,000 each. He sells one at a profit of 20% and the other at a loss of 20%. Find his profit or loss percent in the whole transaction. तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 4% गेन, ऑप्शन बी 4% लॉस, ऑप्शन सी neither gain nor loss, ऑप्शन डी none of these। तो पहला क्वेश्चन देख के इसमें भी इसको देखेंगे तो बहुत सारे लोग मान देंगे नाइदर गेन नॉर लॉस, पर यहाँ पे कंडीशन वो नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे, टीवी 1 खरीदे कितने में 12,000 में, ये सीपी है, क्या हुआ इस पर 20% का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 120/100 ये गया, तो 12 इंटू 12 14,000। अच्छा सेल्स है ना, कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें, मैं सेलिंग प्राइस निकाल रहा था। तो शॉपकीपर सेल्स है टीवी, तो एसपी दिया हुआ है हमारे पास 12,000, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 12,000 इंटू, हमें वापस जाना तो छोटे की तरफ जाना पड़ेगा, तो छोटा जाना है तो कैसे करेंगे, इससे कम होगा तो ऊपर कम रखेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो 120 नीचे रखेंगे, तो ये कट गया 100 टाइम्स, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 10,000 आ गया। अब टीवी 2 पे आते हैं, ये लाइन है माइनस हुआ 20% का, ठीक है, एसपी क्या है 12,000, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 12,000 इंटू, यहाँ से एसपी से सीपी की तरफ जाना है तो जो भी माइनस होगा वो नीचे में आएगा, माइनस हो प्लस हो। एक चीज़ है कि अगर हम लोग एसपी से सीपी की तरफ जा रहे हैं तो जो भी अमाउंट रहेगा,
और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो भी एसपी रहेगा उसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ऊपर रहेगा, और जितना भी परसेंटेज का लॉस है या प्रॉफिट हो रहा है वो 100 में माइनस होकर नीचे में आएगा। और वहीं अगर हम लोग सीपी से एसपी में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा, उसमें जो भी परसेंटेज होगा उसमें जो भी मतलब परसेंटेज होगा वो 100 प्लस माइनस होगा, वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एसपी से सीपी में जा रहे हैं तो 100 ऊपर और माइनस 20% है तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 होगा, तो ये 80 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 गया, 8 से 150 में ये गया तो 150 इंटू 100 तो रुपीज़ 15,000। तो सीपी टोटल सीपी कितना हो गया 15,000 प्लस 10,000 25,000, और टोटल एसपी कितना हो गया 12,000 प्लस 12,000 इक्वल टू 24,000। पर यहाँ पे अंतर आ गया, तो कितना का अंतर आया 1,000 का, किस पे 25 पे, तो लॉस हुआ यहाँ पे। तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे, कितना का हुआ 1,000 का, 25,000 माइनस 24,000 किस पे निकालते हैं सीपी पे, सीपी कितना है 25,000, फिर इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, ये गया ये गया ये गया 4 में, तो 4% का लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4% लॉस। ठीक है, अब इसको हम लोग चाहे तो और भी तरीके कर सकते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो मान लीजिए कि टीवी 1 के लिए है ये, टीवी 2 के लिए है, तो ये हो गया टीवी 2। तो जैसा कि हम देख रहे हैं पहले प्लस 20% का प्रॉफिट हुआ, फिर माइनस 20% का लॉस हुआ। ठीक है, तो सीपी एसपी सीपी एसपी प्लस 20% माइनस 20%, तो ये 120% हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जितना प्रॉफिट है लॉस है, तो 120 का और 80 का, तो क्या हो जाएगा 12 8 का होता है 24, तो एक जीरो बढ़ा है तो यहाँ पे 240 हो जाएगा। ठीक है, तो 240 हमारा एसपी हो गया, एसपी हमने मान लिया 240, तो सीपी कितना हो जाएगा, तो किसके टर्म में निकालेंगे एसपी के, मतलब जो भी एसपी है इंटू, अभी देखिए एसपी से सीपी जा रहे हैं, एसपी सीपी जा, तो 100 में जो भी आएगा वो लिखेंगे, 100/120, ये 2 से गया तो हमारा सीपी कितना है 200। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 240 इंटू 100/80 जाएगा, क्योंकि एसपी से सीपी की ओर जा रहे हैं, एसपी से सीपी की ओर जा रहे हैं तो 100 जो भी आएगा वो होगा, ये गया 3 तो ये हो गया 300। ठीक है, तो टोटल सीपी क्या हुआ 200 प्लस 300 कितना 500, टोटल एसपी क्या हुआ 240 प्लस 240 480, तो एसपी कम हो रहा है तो लॉस होगा, कितना हुआ -20 का, तो लॉस परसेंटेज -20/500 इंटू 100, 0 से 0 गया, 5 से गया 4 इक्वल टू -4% का लॉस हुआ। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा, ए
sells 2 TV sets for rupees 12,000 each. He sells one at a profit of 20% and the other at a profit of at a loss of 10%. Find his profit or loss percent in the whole transaction. Option A 8% gain. Option B 8% loss. Option C 2.85% gain. Option D none of these. पर यहाँ पे क्वेश्चन बस देख के पता चल रहा है कि गेन हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट बेचा है, दाम सेम है। तो इस शॉपकीपर सेल्स मतलब शॉपकीपर ने 2 टीवी सेट बेचा है 12,000 रुपये का एक एक। पहले वाले में 20% प्रॉफिट हुआ, दूसरे वाले में 10% का लॉस हुआ। तो इसको हम लोग एलसीएम वाले मेथड से कर लेते हैं। तो TV1 CP SP, TV2 CP SP। तो पहले पे 20% का लॉस, नहीं 20% प्रॉफिट, दूसरे पे 10% का लॉस। तो हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा किसका, 120 और 90 का। तो ये कितना हो जाएगा, लॉस कितना है 240 नहीं जाएगा, 360 जाएगा। तो SP हो गया हमारा 360। अब आते हैं CP पे। अभी SP से CP पे जा रहे हैं, 360 इंटू ऊपर 100 हो जाएगा। ठीक है, SP से CP पे जा रहे हैं तो ऊपर 100 हो गया, ऊपर 100 नीचे दूसरा कलर है। ठीक है, मतलब नीचे जितना परसेंटेज हो रहा है वो, तो 100 डिवाइडेड बाई कितना है 120, क्योंकि यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 3 गया तो यहाँ पे आया 300। तो दूसरी टीवी में आएंगे तो SP क्या है 360, तो 360 इंटू 100 बाई यहाँ पे 10% का लॉस है। एक में यहाँ पे नोट कर देते हैं, प्लस 20%, यहाँ पे माइनस 10%। तो 100/90 ये क्या 40, तो 400। टोटल CP कितना हो जाएगा, 300 प्लस 400 700। टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 360 प्लस 360 720। तो क्या हो रहा है 20 का प्रॉफिट हो रहा है। तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन परसेंट बोले या प्रॉफिट परसेंट, तो 20 किसके रेस्पेक्ट में 700, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है इंटू 100। तो ये जीरो गया, तो 7 से 20 कितने बार में जाएगा, तो 3 के आसपास आता है, मतलब 30% के, मतलब 3% के आसपास जाएगा। तो अगर एग्जैक्ट तो कह नहीं सकते, पर ऑप्शन देखने के बाद
2.85% ही सबसे क्लोज लग रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं एक और दूसरे तरीके पे। क्वेश्चन है, शॉपकीपर purchases some bananas at ₹8 per 12 banana, ठीक है, and sells all of them at ₹8 per 9 banana. Find his overall profit or loss percentage। तो इसमें है कि दाम से में बनाना मतलब जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग है, तो फिर इसको कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट निकालने का, तो नंबर ऑफ गुड्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 100, तो ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं। तो तो यहाँ पे देखने से ही क्लियर पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 8 रुपये में 12 खरीदा लेकिन बेचा 9 ही है, 3 बनाना का प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पे अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो कितने बचे? 12 में से 9 गए, 3 बचे, कितने सोल्ड हुए? 9 इंटू 100, तो 1/3, तो ये हो गया हमारा 33.33% का प्रॉफिट। तब आते हैं दूसरे, देख लेते एक और। तो इसमें है कि बनाना ही है, तो शॉपकीपर ने 100 रुपये तो अब इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी टाइप का। तो क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर है, 100 रुपये में 52 बनाना खरीदता है और फिर 100 रुपये में ही 48 बनाना बेच देता है। तो हमें इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है। तो जैसे देख रहे हैं कि बेचा कम है खरीदने से, दाम उसको सेम मिल गया, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया? कितना बचा है? 4, कितने में से, और कितना बेचा है? 48 इंटू 100, तो ये 1 गया, ये 12, तो 1/12 कितना हो जाता है? 8.33% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ऊपर हो गया प्रॉफिट परसेंटेज का। अब देखना है लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो लॉस परसेंटेज हो जाएगा नंबर ऑफ गुड्स एडेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गुड्स
सोल्ड इंटू 100, तो इससे हमारा लॉस परसेंटेज निकलेगा। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम है कि एक शॉपकीपर है, उसने 8 रुपये में 12 बनाना सोल्ड किए, मतलब खरीदे, सॉरी, ठीक है। फिर उसने 8 रुपये में 14 बनाना बेच दिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 बनाना एक्स्ट्रा उसने बेचे हैं, तो मतलब उसको डेफिनेटली क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, 2 कितने ऐड हुए थे, 2, कितने बेचे, 14 इंटू 100, ये गया 1, ये गया 7, तो 1/7 इंटू 100 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 14.28% का लॉस। ठीक है, अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 मैंगोज is equal to the selling price of 40 mangoes. Find the profit percent. ऑप्शन है ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 15% एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 50 मैंगो के खरीदने का प्राइस और 40 मैंगो के बेचने का प्राइस इक्वल है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो सीपी क्या है, रुपीज ऑफ 50 मैंगो, और एसपी क्या है 40 मैंगोज का, सेम है। ठीक है, तो हमें रुपीज़ से मतलब नहीं है, कितने ऐड हुए, कितने मतलब बच गया है और कितने बिके हैं, उससे मतलब है। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा नंबर ऑफ गुड्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 100। तो लेफ्ट कितने हैं, 50 खरीदा था, 40 बेचा है, तो अभी भी उसके पास कितने बचे, 10। कितना बेचा, 40, कितने में, मतलब टोटल 100 में, मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये गया 0, ये गया 25, तो 25% का प्रॉफिट हुआ उसको। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 25%। तो फिर अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए शॉपकीपर claims that he sells his goods at 10% profit, but he also
cheats in weight by 20%. Find his actual profit परसेंट। ऑप्शन है ए 37.5%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 27.5% एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक शॉपकीपर है, वो क्लेम करता है कि वो अपने जो गुड्स है वो 10% प्रॉफिट में बेचता है, पर वो 20% का वजन में चीट भी कर रहा है। तो टोटल उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो मान लीजिए उसने कुछ खरीदा सामान 100 रुपये में, उसने कुछ सामान खरीदा है 1 किलो। तो जैसा कि दिया कि ये 10% का प्रॉफिट भी बेचता है और वजन में 20% का चीट करता है। तो मान लीजिए 100 रुपये का जो 1 किलो खरीदा है तो बेचता 10% का प्रॉफिट पे। तो 10% का प्रॉफिट किस पे होगा? दाम पे, जो प्राइस है। तो बेच रहा है कितने में? 110 में। कितना बेच रहा है? 1 केजी पे वो 20% का चीट कर रहा है। तो 1000 ग्राम का 20% का चीट कितना होगा? तो 1000 पे 20% का चीट हो जाएगा 800 ग्राम। तो ये 800 ग्राम बेच रहा है 110 में। पर जब देखा जाए वैसे तो ये जो 800 ग्राम है वो इसको कितने में पड़ेगा? ₹80 में। तो 80 रुपये का चीज़ 110 रुपये में बेच रहा है। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है इसको? प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है? 30 रुपये का। कितने पे? 80 पे। कॉस्ट प्राइस पे ही होता है ना, क्योंकि 100 का तो वो 1 किलो खरीदा है ना, बेच तो ये 800 ग्राम ही रहा है। तो 800 ग्राम उसको कितने में पड़ रहा है? 80 पे। तो इंटू 100 ये गया। तो 3/8 इंटू 100 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1/8 इंटू 100। तो 1/8 हो जाता है हमारा। तो 3 इंटू 12.5 100 है, तो ये परसेंटेज चेंज हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 12×36 और ये 37.5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो आज का आखिरी क्वेश्चन है ए शॉपकीपर claims that he sells his goods at cost price, but he cheats in weight by 10% while selling and purchasing both. Find his actual profit percent। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 11.11%,
ऑप्शन बी 22.22%, ऑप्शन सी 10% एंड ऑप्शन डी कांट से। ठीक है, तो अब इसको देखते क्या करना है। तो उससे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार है, अपना मतलब जो गुड्स है वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, पर वो वेट में गड़बड़ी करता है। जो सेलिंग और परचेसिंग के टाइम, दोनों टाइम ये 10% का गड़बड़ी करता है। तो इसको कैसे कर। तो शॉपकीपर क्या कर रहा है कि सामान खरीद रहा है, मतलब बेच सेम दाम पे रहा है पर वजन में अंतर कर रहा। तो मान लीजिए खरीदा है 100 रुपये में 1000 ग्राम, पर वो चीटिंग कर रहा है 10% का। तो जो 1000 है वो 1100 हो गया, पर जो बेच रहा है वो भी सेम दाम पे बेच रहा, कॉस्ट प्राइस पे ही, पर यहाँ पे वो चीटिंग कर रहा है 100 ग्राम का। ठीक है, तो ये 900 में बेचा, पर ये जो 100 रुपये में बेच रहा है वो तो 1000 ग्राम का ना, पर ये खरीदा कितना है 1100, तो बेचेगा कितने में 1100 में। क्योंकि ये जो दिखा रहा है कि खरीदा 1100 ग्राम है, पर दिखा रहा है कि 1000 ग्राम खरीदा है 100 रुपये में, पर बेच रहा है 1100, तो 1100 कितना में बेचेगा 110 रुपये में। ठीक है, तो 900 ग्राम, 900 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा ₹90। तो इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा कितना आएगा 20 का, किसके रिस्पेक्ट में 90 के। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1/9 × 100, तो ये हो गया 2 × 11.11%। इसको लिख सकते हैं 22.22%। तो हमारा आंसर क्या हो गया 22.22%, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते कल फिर अगली क्लास में।